Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is types of matrices. आज हम आपको types of matrices समझाएंगे. हमारे पास matrices की कुछ types हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताई कि matrices होते क्या हैं और उनके कुछ सिंपल चीज़ें बताई उनकी एंट्रीज के बारे में. आज हम matrices की टाइप्स करेंगे. सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही रो हो. लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें एक रो है, कॉलम दो हैं. इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है लेकिन एक ही रो है. सो एनी मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली रो इन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो वो आपके पास उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स. जस्ट लाइक दिस, जैसे कि हमने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, इसी तरह इसकी भी डेफिनेशन है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होता है. ठीक है. अ मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इन इट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है. ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, आपको नजर आ रही हैं, ये सब कॉलम मैट्रिक्स हैं. नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. इसकी बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो. लाइक दिस, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं. तो जिस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं. देखें, ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है. ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है. और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो. लाइक आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. इसमें आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं. ऐसा मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज या जिसके तमाम एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो होते हैं. जैसे ये आपको मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं, ये वो मैट्रिक्स हैं जिसमें के 2 रोज हैं 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम है, लेकिन इसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं. तो इट्स वेरी इजी. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि आपके पास तमाम एलिमेंट जीरो हों वो आपके पास जीरो या नल मैट्रिक्स होता है. ठीक है. और कुछ बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जीरो और नल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स. जरूरी नहीं होता कि एक जीरो या नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी उसमें रो कॉलम इक्वल हो. और हमेशा एक नल मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है बाय ओ, यानी कि ओ सिंबल से या जीरो सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं. समटाइम्स वी प्रेफर टू पुट द ऑर्डर ऑफ अ नल मैट्रिक्स एज द प्रॉपर सब्सक्रिप्ट विद द जनरल सिंबल. और कभी कहते हैं हमें इसका ऑर्डर भी साथ लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें कितने जीरोज हैं. मैंने आपको ऑर्डर का बताया था कि ऑर्डर हमें क्या बताता है, किसी भी मैट्रिक्स की डायमेंशन बताता है, उसका साइज बताता है. लाइक 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2 बाई 2 का मतलब है 2 रोज 2 कॉलम. 2 बाई 3 का मतलब है 2 रोज एंड 3 कॉलम. और इसके सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं? जीरो हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि आपके पास तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स. अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स का याद रखें कि जो कि टॉप लेफ्ट से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं और बॉटम राइट तक जो एलिमेंट जाते हैं. लाइक आपके पास ये वाले एलिमेंट जो होंगे ना एक मैट्रिक्स के, वो डायगोनल होंगे. जैसे ये 2 एलिमेंट जो है ना ये डायगोनल होंगे. टॉप लेफ्ट, ये मेरा टॉप लेफ्ट से, और बॉटम राइट, और सबसे बॉटम राइट पे जो खत्म होते हैं, देखें ये सारे डायगोनल एलिमेंट हैं, इनको डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है. अब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें क्या हैं? जीरो हैं. तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स के, जिसके डायगोनल पे कोई ना कोई नंबर होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है. नेक्स्ट आपके पास स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की ही, यानी ये भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही नजर आएगा, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे के सारे इक्वल होंगे. लाइक आपको ये नजर आ रहा है, देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 7 है, इसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 है, इसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1/2 1/2 1/2 हैं. ओके. सो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे इक्वल हों और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं. ठीक है.
ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसको समटाइम्स यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट को आपको पता है यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे सारे नंबर 1 हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखें जैसे यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 1 1 है और बाकी सारे 0 होने चाहिए, तो इसको आप क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या चीज़ है भाई? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें आपने ये करना है, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम्स इन ए इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए, और ये ऊपर छोटा सा टी लिखा जाता है, ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताऊं, जैसे एक आपके पास मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। इसका फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है? 1 2, और इसके सेकंड रो में क्या एलिमेंट है? 3 4। अगर मैं इसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देती हूँ, इंटरचेंज का मतलब है इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। देखिए इसका फर्स्ट रो जो है वो इसकी फर्स्ट कॉलम बन गया, और इसका इसकी सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन गया। तो 1 2 इधर आ गया, 3 4 इधर। तो ये जो नया मैट्रिक्स बन के आया है इसको मैं कहूँगी ये ए का ट्रांसपोज है। गॉट इट? यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के रोज को इंटरचेंज कर देते हैं हम जब कॉलम्स में, तो वो उस मैट्रिक्स का जो न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स होता है, जो नया बनाया गया मैट्रिक्स होता है, वो पिछले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। और हम इसको एक उस मैट्रिक्स के नाम के ऊपर छोटा सा टी लगा के दिखाते हैं। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? A square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by A transpose is again equal to A. That is, A is equal to A transpose. ये बात याद रखनी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स वही बन जाता है जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो ए अगर इक्वल टू ए ट्रांसपोज आता है तो हम कहते हैं ए और ए मैट्रिक्स एक्चुअली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी इसके रोज को कॉलम बनाने से इसके मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक आपके पास यहाँ पे है रो 1 2 और सेकंड रो है 2 4, तो इसका पहला कॉलम, इसको मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो ये बन जाएगा 1 2 कॉलम, और ये बन जाएगा कॉलम सेकंड कॉलम 2 4। तो देखें दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, 1 1 इधर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम चेक करें 2 2, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 4 4। तो इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता, ये वही में रहता है। तो इसको हम इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल है, ये बी आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट रो है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। अगर मैं इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देती हूँ, 1 2 3 2 4 5 को सेकंड कॉलम 2 4 5 और 3 5 6 को थर्ड कॉलम 3 5 6। तो देखें वही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर मैं चेक करूँ तो सेम वही है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल ही है। तो इसलिए बी आपके पास एक क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं? सिमेट्रिक से ही ये निकला है। स्क्यू सिमेट्रिक में ये होगा कि अगर आपके पास ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाता है, यानी कि किसी आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है और वो ऐसा आंसर आया है जो कि माइनस दैट मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, तो हम कहेंगे ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके एग्जांपल आप देखें, इफ ए इज इक्वल टू 0 -3 3 एंड 0, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 -3, और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी 3 0। अब आप देखें इसका जो ए ट्रांसपोज बना है क्या वो इसके इक्वल है? इसके इक्वल तो नहीं है। जैसे 0 0 फर्स्ट नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3 है, और जब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3 है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 3 और -3 आर इक्वल, दे आर टोटली डिफरेंट। ये इक्वल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 0 0। तो अब आप देखें जो हमने ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया हुआ है, अगर मैं इसमें से -1 कॉमन निकालूँ, -1 कॉमन निकालने का क्या मतलब है कि आप फर्ज करें हर नंबर को जब आप -1 कॉमन निकालते हैं तो जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। अगर मैं माइनस बाहर लिखती हूँ ना, यानी -1 कॉमन निकालती हूँ, 0 एक्चुअली एक न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो इसलिए 0 0 ही रहेगा। ये +3 बन जाएगा -3, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाली। देखें ये माइनस दोबारा इस माइनस के साथ मिलकर माइनस +3 इसको बना सकता है। यहाँ पे ये -3 था तो ये +3 हो गया, इसका अपोजिट साइन अलग गया, और 0 दोबारा मैंने कहा ये न्यूट्रल है। अब ये जो मैट्रिक्स है
इट इज जस्ट लाइक दिस मैट्रिक्स, ये इस ए मैट्रिक्स के इक्वल है। देखें 0 -3 0 -3 3 and 0 3 and 0, तो ये माइनस के साथ मैंने इसका मैट्रिक्स का नेम लिख दिया ए। इट मीन्स कि ए ट्रांसपोज इक्वल है -a के। तो जहाँ पे भी ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए -a के, तो उस ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। होप यू गॉट इट। ये सारी टाइप्स थी। अब इससे रिलेटेड आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे। देखें, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब आपने इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज लिखने हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था। मैं सिर्फ हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपको करके बताती जाऊंगी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स डू। एक्सरसाइज आपके पास है 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने ट्रांसपोज लिखने हैं। ठीक है, इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके बताती हूँ। हमारे पास पी मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 and 1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो पी ट्रांसपोज क्या होगा? इस 1 और 2 को, रो को मैंने कॉलम में लिख दिया और इस रो को भी कॉलम में लिख दिया 3 1। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ पी। इट्स वेरी इजी। इसी तरह आप सारे मैट्रिसेस के ट्रांसपोज लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो एक ही कॉलम हो। जैसे ये थर्ड पार्ट है, आप कहेंगे ये कैसे होगा? r = 6। तो यहाँ पे यही रो है, यही कॉलम है, ये रो मैट्रिक्स को भी कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा, तो इसका ट्रांसपोज भी यही होगा। यानी 6 का आप रो में लिख लें, कॉलम में लिख लें, तो दिस इज द सेम, इट इज जस्ट लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब ये बुक में ही हमने बताना है कि इनमें से कौन से एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। ठीक है, तो अब आपने चेक करना है। ये देखें, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, यहाँ पे A1 A2 फर्स्ट रो है, तो कॉलम A1 A2 ये है। यहाँ पे B1 B2 सेकंड रो है और यहाँ पे ये B1 और B2 सेकंड कॉलम है। तो A और B एक दूसरे के क्या हैं? ट्रांसपोज हैं। यू विल से दैट A and B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। और इसी तरह सी मैट्रिक्स जो है, इसकी फर्स्ट रो इस डी का फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो इसका डी का सेकंड कॉलम है। तो सी एंड डी आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये दो एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं और ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। अब आपको ट्रांसपोज का मतलब समझ आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि सिमेट्रिक हैं? सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने इसी का ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेके देखना है कि क्या वो वही नंबर आता है कि नहीं। मैं इनमें से एक पार्ट आपको करके दिखाती हूँ, लाइक मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ। अब बी का बी ट्रांसपोज मालूम करती हूँ मैं इसी के ऊपर ही। ठीक है, बुक के ऊपर ही। इसका ट्रांसपोज होगा -1 2, क्योंकि फर्स्ट रो को जब मैं कॉलम में लिखूंगी, और 2 3 यानी 2 3। अब देखें, इसका बी ट्रांसपोज बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जो कि बी है, तो बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ट्रांसपोज जो फाइंड आउट किया है वो एग्जैक्टली बी के ही इक्वल है। तो इस तरह आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने से वो वही मैट्रिक्स बन जाता है, तो वो आपस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपने इनमें से बताना है कि कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आपने बारी बारी चारों को चेक करना है। ठीक है, मैं किसी एक को करके बताती हूँ, लाइक मैं बी का अगर फाइंड आउट करती हूँ। ये चले, मैं इस दफ़ा आपको डी का चेक करके बताती हूँ। डी जो आपके पास एक मैट्रिक्स है, हम लिख देते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 4 है और इसका पार्ट 4 मैं आपको करके बताती हूँ। इसमें डी मैट्रिक्स है, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3x3 का 0 3 2 -3 0 1 एंड -2 -1 एंड 0। ठीक है, अब मैं जब इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज लिया मैंने। इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे? अभी जैसे बताया था, रो को कॉलम बनाना है 0 3 2, फिर इसको कॉलम बनाए -3 0 1, फिर थर्ड रो को कॉलम बनाएं, थर्ड कॉलम -2 -1 एंड 0। समझ आ रही है? ये हो गया हमारे पास डी ट्रांसपोज। अब मैंने आपको कहा था स्क्यू सिमेट्री के लिए नेक्स्ट स्टेप में आपको -1 कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने का ये मतलब है कि जैसे आप हर एलिमेंट का जो साइन है वो चेंज कर देंगे। 0 न्यूट्रल है, 0 0 ही रहेगा। -3 क्या बन जाएगा? +3। -2 क्या बन जाएगा? +2। 3 क्या बन जाएगा? -3। 0 क्या बन जाएगा? 0। -1 क्या बन जाएगा?
+1, और -2 क्या बन जाएगा, +2, -1 क्या बन जाएगा, +1, एंड 0 न्यूट्रल है, 0 0 ही रहेगा। अब ये जो मैट्रिक्स है इट इज जस्ट लाइक डी मैट्रिक्स। देखें 0 3 2 इसमें भी है, -3 0 1 इसमें भी है, -2 -1 0, -2 -1 एंड 0। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब -1 कॉमन लिया तो ये 2 -2 बन जाएगा और ये 1 -1 बन जाएगा, ठीक है, और 0 न्यूट्रल है तो वैसे रहेगा। तो थर्ड रो अब डी के ही सेम हो गई। तो इट मीन्स कि ये माइनस बाहर निकालने से अंदर वाला मैट्रिक्स बिल्कुल डी के ही इक्वल है। तो हम आपके पास ये देखेंगे, ये इक्वेशन बन गई ना कि डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d। तो डी ट्रांसपोज जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स बनता है तो इट मीन्स वी विल से डी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो दिस वाज द टुडेज वर्क, ये आज का काम था। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास 9 के जिनको घर में रह के मैथ्स सीखने में प्रॉब्लम हो रही है और उनके पास ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है कि वो जाके ट्यूशन ले सकें, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनको सारी चीज़ें मैं उनकी लैंग्वेज में ही, उर्दू में ही सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि मेरे वो बच्चे, मेरे वो स्टूडेंट जिनके पास वसाइल कम हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं ट्यूशन्स पढ़ने के, या स्कूल्स आजकल बंद हैं और वो नहीं पढ़ सकते, तो वो घर में ही बैठ के इसको अच्छी तरीके से क्लास 9 के मैथ्स को मेरे चैनल के ज़रिए सीख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि किसी ना किसी का भला होता रहे और उसमें आपको भी सवाब मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।